one. Uh, Hello. Yes. Let's begin. Start करें हम लोग. यस सर। स्टार्ट करें सब लोग. थोड़ा सा एक सुर में हम. या हाई गैलेक्सी 67 प्रो, क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग सर, प्रिया। हाई प्रिया, कैसी है अभी आपकी तबीयत? ठीक ही है। मतलब ऐसा उदास में बैठे हो यार? ठीक ही है सर, क्या सवाल कर रहे हो यार आप? मतलब ठीक ही है अभी वो तो. थोड़ा हंस के बोलो, ठीक है तो. हाँ बस ठीक है सर, अच्छी नहीं हुई अभी। ठीक है यार, थोड़ी हो जाएगी अच्छी. मतलब आप थोड़ा भगवान को चढ़ावा चढ़ाओ तो भगवान आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक कर देगा. अच्छा ऐसा हो जाए तो. हाँ नहीं पक्का पक्का सबकी हो जाएगी ठीक अच्छी. और अभी हमारे सेशन अटेंड करोगे तो और अच्छी हो जाएगी. चलो ठीक है. चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का वीकेंड कैसा था? सैटरडे संडे कितनी पार्टी करी, कितना एंजॉयमेंट किया, और इसके अलावा कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी कि नहीं? पढ़ाई तो नहीं हुई. पढ़ाई बड़ी बोरिंग है यार, कहाँ से होगी? प्रियंका इज वेरी हैप्पी टुडे. प्रियंका इज लाइक, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ. मतलब प्रियंका ने सब किया हुआ है असाइनमेंट. प्रियंका बोलती है कि बस सर आप खाली पूछो असाइनमेंट का. यस प्रियंका. सब पढ़ा तो था. हाँ मेरे को पता ही था, इसके लिए आप खुश देख रहे हो. बोले सर पूछ ले खाली सर एक बार कि असाइनमेंट किया है कि नहीं. और प्रियंका ने बोला सर देखो पीछे मेरे अवार्ड भी लगे हुए हैं, देखो सर आपकी असाइनमेंट नहीं हुई तो बहुत असाइनमेंट करती हूँ, पीछे अवार्ड भी. यस प्रियंका, क्या असाइनमेंट करे आपने? सर आपने वो क्वेश्चन दिया था ना, डिजिटल गोल लॉन्चिंग एमबीए, मतलब उसमें अच्छा, क्या मैंने दिया था. स्ट्रेटेजीज यूज की? अरे वो मैं तो मस्ती कर रहा था, ऐसा कुछ असाइनमेंट नहीं था. Just kidding. Yes, go ahead. Yes. Yes, I was being very serious. सर Yes, उसमें पहले तो थी ऑर्गेनाइज ए प्री लॉन्च गिव अवे. प्री लॉन्चिंग में अपन जैसे उसमें कोई कॉन्टेस्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइज कि एमबीए प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कि मतलब एमबीए मतलब मोस्टली हर ज्यादातर कॉलेजेस में होता है, इसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं. सही बात. मतलब स्टूडेंट्स को ये मोस्टली ये रहता है कि कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लें कि आपको कैंपस में मतलब जॉब वगैरह लग जाएगी, तो मेन यही रहता है. स्टार्टअप का उसमें कुछ एकदम बताते नहीं है. ठीक है. उसको हाईलाइट कर सकते हैं. और दूसरा ठीक है, था तो इंक्रीज योर ऑर्गेनाइज विजिबिलिटी. ओके, विजिबिलिटी इंक्रीज करना और कुछ गिव अवे लेके आना. दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजी जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा किसी ने कुछ ऐसा सोचा कि स्टाफ पे वर्क किया, ऐसा कुछ किया लोगों ने? नहीं केला. ठीक है. अभी आज है ना, आप लोगों को इससे भी अच्छा असाइनमेंट मिलेगा और अच्छी चीज मिलेगी आपको, और बहुत मजा आएगा आज के असाइनमेंट में. तब आज तो एकदम खुश हो जाओगे, इतना असाइनमेंट दूंगा मैं. ठीक है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज थोड़ा ना एंटरटेनमेंट सेशन होगा. ठीक है. तो आज मजा आएगा आप लोगों को. आज मंडे भी है. ठीक है. थोड़ा विल हैव अ थोड़ा फन एंड हैव असाइनमेंट. तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया कि चीजें करी थी. ठीक है. उसका एक हल्का सा रिकैप हम कर लेते हैं. ठीक है. शुभम गिव अ रिकैप व्हाट वी डिड इनटू द लास्ट सेशन. जो लोग नहीं थे, थोड़ा एक हल्का सा रिकैप कि हमने लास्ट सेशन में क्या चीजें करी थी. सर आपने फोमो के बारे में बताया था. ठीक है. फोमो मार्केटिंग. फोमो those who don't know, those who don't know FOMO, ठीक है, that is the fear of missing out. ठीक है. तो लाइक नॉर्मली यू मिस आउट कि अरे डील है, हम तो बच गए. ठीक है यार, हमको डील नहीं ले पा रहे, सिर्फ लास्ट 15 मिनट की डील है, अरे चलो हम लोग ले लेते हैं सब. तो आपको लेना भी नहीं रहता. अभी देखना 26 जनवरी को डील आएगी बहुत सारी, तो आपको लग रहा है अरे यार मेरे को लेना नहीं है, बट डील चल रही है, सब लोग ले रहे तो ले लेता है. तो बेसिकली मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन हुआ था. वन ऑफ थिंग बीइंग द फोमो बिहेवियर.
ठीक है शुभम? और स्टोरी टेलिंग के बारे में भी बताया था आपने, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यस 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 यस। और नेशनलिज्म और मीम मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांड का भी बताया था। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। ठीक है। और डोपामिन कंसेप्ट बताया था। हाँ डोपामिन कंसेप्ट मैंने बोला था, पढ़ा था कोई? इसने पढ़ा था क्या? सब पढ़ने की कोशिश करी थी बट समझ नहीं आया कुछ भी। क्या लिखा है यार सर? व्हाट इज दिस? सर मैंने एक्चुअली डोपामिन सर्च किया था तो वो वाला डोपामिन आ गया था जो न्यूरोट्रांसमीटर में आ गया था। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट सर्च किया मैंने तो ज्यादा कर नहीं पाया। ठीक है, करना आपको अच्छा खासा टाइम देता हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है, तो अभी बिकॉज आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की चीज बताई थी, मैं आपको ना बहुत अच्छी सी एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मैं 5 मिनट पहले ट्विटर पे पढ़ रहा था तो ये मेरे को चीज दिखाई दी। अभी 2022 का सेगमेंट है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना, इसके बारे में बहुत अच्छी सी चीज दी है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ द इन्फ्लुएंसर, मेगा से लेके नैनो, और कितनी अर्निंग करते हैं ये लोग। और D2C यूनिकॉर्न, D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, जो जैसे मीशो है, फ्लिपकार्ट, ये सारे सेगमेंट। और ये लोग कितना स्पेंड करते हैं? 2 से 6 करोड़ रुपया इन्फ्लुएंसर पे स्पेंड करते हैं पर मंथ। और माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर, जैसे आप देखो जो 1-to-1 इन्फ्लुएंसर्स है जिसके फॉलोवर्स 10,000 से 1 लाख तक है, तो वो कहीं ना कहीं पर कैंपेन 5,000 से 25,000 रुपया कमाता है। और जो पॉपुलर D2C कैटेगरी है, जैसे अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो ये सारी कैटेगरीज में ब्रांड्स अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया, फैशन हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, एंड होम डेकोर हो गया। तो ये 5 सेगमेंट जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे मनी कंट्रोल। ठीक है? यस सर। तो बिकॉज हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम डिस्कशन कर ही रहे थे, मैंने आपको जो बताया था, तो अगर ब्रांड 2 से 6 करोड़ रुपया इन मंथ अगर स्पेंड कर रही है, मतलब यार कुछ ना कुछ तो बात है ना। यस इसको बोलते हैं 200 करोड़। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, हम लोग तो 2 से 6 लाख रुपया स्पेंड करने के लिए रेजर्व सकते हैं। ठीक है? यस सर। जी काजल, अभी तो आप कार में थे, कहाँ पहुंच गए आप? म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। सर पेट्रोल पंप पे हूँ। वाह यार क्या डेडिकेशन है। आखिर कोई तो सर घर मेरी ऑलरेडी 2 क्लास मिस हो चुकी है, तो मुझे मिस नहीं करना था, इसीलिए। आप ध्यान रखना पीछे से, मतलब कोई नहीं सर, मैं साइड में खड़ी हूँ। हाँ बस साइड में, और किसी को ऐसे इंटरेस्ट हो ऐसे अटेंड करने का तो उसको भी अटेंड करने देना। आपके पीछे जैसे कोई हो इसको बोल दो कि डिजिटल का सेशन है। सब बहुत सारे वर्कर लोग हैं यहाँ पे। सबको ले लो, सबको सिखा लेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। यस सर। चलो बैक टू द टॉपिक। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हमने देख लिया, जितने भी हमने सेगमेंट देखे थे। अभी आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, अभी जब तक हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं आ गई, लास्ट सेक्शन में हमने मार्केटिंग के बारे में देखा था। ठीक है, अभी वी गोना डिस्कस ऑन द रूल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि जब तक हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझ आएंगे तब तक हम डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल काजल है, ठीक है, अभी पेट्रोल पंप पे खड़ी है। अभी इमेजिन करो कि काजल पेट्रोल पंप ओनर के पास चले जाए कि यार सर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो अभी वो पेट्रोल पंप वाला क्या बोलेगा? हम तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी काजल को ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एवेन्यूज के बारे में, उसके एक्सपेंसेस के बारे में, उसके फील्ड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वुड काजल वुड एबल टू कन्विंस दैट पर्टिकुलर पेट्रोल पंप ओनर कि नहीं यार ये आपके प्रोज एंड कॉन्स है ट्रेडिशनल के, और दैट इज द रीजन यू टू कम टू डिजिटल। कर पाओगे क्या काजल आप? नहीं उसको उसके लिए आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एवेन्यूज क्या क्या है, उसमें कितना बजट लगता है, उसके अंदर इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे कितना अमाउंट स्पेंड होता है, लाइक ऑन टीवी, लाइक ऑन रेडियो, लाइक ऑन न्यूज़पेपर, लाइक ऑन टेम्पलेट, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रेडिशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? ठीक है, हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर और काइंड ऑफ द मार्केटिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर। ठीक है,
And I'll take the example of because Kajal is right now traveling, so we'll take example of Kajal. And I'll need one more volunteer. आज मजा आएगा आपको सेशन में, बहुत नई चीजें पता लगेगी. And because प्रांजलि आज हमारे साथ है, तो प्रांजलि आपको भी चलो हम ले लेते हैं हमारे एक अच्छे से एक्सरसाइज में. तो काजल एंड प्रांजलि आर द बेस्ट फ्रेंड्स. अभी आप ध्यान से सुनना, अभी ये 5-10 मिनट आपको सुनना है थोड़ा, ठीक है. प्रिया आर यू ओके? हाँ, मतलब आप थोड़ा ऐसे ऊपर देखा करो, लुकिंग इट डाउन कंटिन्यूसली, मेरे को डर लगता है ऐसा. ठीक है, शुड आई टेक यू? ठीक है, नहीं अभी हम क्या करते हैं प्रांजलि, हम है ना प्रिया आपको ले लेते हैं एग्जांपल में. नहीं अभी तो प्रांजलि को ले रहे थे ना. नहीं हमको प्रिया को ही लेना है. कितने लोग बोलते हैं प्रिया को एग्जांपल पे लेना है? जस्ट रेज द हैंड. ठीक है, एवरीवन इन सपोर्ट. तो नाउ देखो इवन प्रांजलि सपोर्टिंग. ठीक है, so now when we take a Priya into the example, and Kajal and Priya are basically very good friends. ठीक है, Kajal are basically yes sir. Priya, are you from? क्या भरा है किसका? किसका है? प्रिया आप कहाँ से? सर पीछे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आप फिर से बोलिए. हाँ नहीं मैंने कर दिया. प्रिया आप कहाँ से हो बेसिकली? ओ मैं इंदौर से, सुदामा नगर. इंदौर में रहते हो, ठीक है. नाउ प्रिया एंड काजल आर बेसिकली वेरी गुड फ्रेंड्स. ठीक है, अभी आप ध्यान से सुन, पूरी मार्केटिंग की गेम आने वाली है. ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सुनना. प्रिया एंड काजल आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ठीक है, और प्रिया एंड काजल के पास है ना इंदौर का सबसे ज्यादा पैसा है. मतलब पूरे इंदौर में सबसे ज्यादा पैसा है काजल और प्रिया के पास है. इनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे बंगले हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें. आज प्रिया मैं आपको खुश कर दूंगा. ठीक है, आज आपके पास इतना पैसा है, आपके पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, एंड काजल एंड प्रिया वन फाइन डे, जैसे अभी 26 जनवरी आने वाली है, विल टेक अ रियल टाइम एग्जांपल. तो जैसे अभी काजल जो है अभी कार में घूम रही है, काजल ने प्रिया को फोन किया कि यार सर तो बहुत पकाते हैं, सर के सेशन के बाद है ना हम चले जाएंगे घूमने के लिए किधर. लेकिन सर बहुत बोर करते हैं, सर के सेशन के बाद हम लोग चलते किधर डिनर करने के लिए. ठीक है, तो काजल ने बोला ठीक है. तो काजल एंड प्रिया डिसाइडेड कि यार हम लोग रात को 9 बजे किधर डिनर करने चलते हैं. तो रात को बस बैठे कार में बैठे एंड दे थॉट लेट्स गो फॉर अ डिनर. डिनर पे जा रहे थे, सर रेडियो स्टार्ट किया उन्होंने. ठीक है, रेडियो सुनते हो नॉर्मली आप लोग? रेडियो नॉर्मली कार में होती है, यू लिसन टू रेडियो राइट. रेडियो स्टार्ट किया और वहां पे रेडियो पे आपको काजल को और प्रिया को एक एडवर्टीजमेंट सुनाई दी. ठीक है, एडवर्टीजमेंट दी गई, BMW इज लॉन्चिंग ऑल न्यू 5 सीरीज कार. ठीक है, BMW एक 5 सीरीज कार लॉन्च कर रही है जिसका ये फीचर है एंड सो ऑन. खुद निकल गए 5-10 सेकंड की एड से, सुन लिया और ठीक है, नॉर्मली आता है लाइक लिसन टू एड राइट. आपने सुना और आपने पास ऑन कर दी. और फिर प्रिया अपने फेवरेट गाने सुनने लगी. ठीक है, सब सॉन्ग सुनने लगी. उसके बाद वापस वो वही ऐड आई BMW की. तो 2 से 3 बार उन्होंने सुना, बट ठीक है लाइक. उसके बाद लोग डिनर पे चले गए. ठीक है, खाना वगैरह खाया. बोले कि अरे मॉल पे गए थे. ठीक है, तो C21 मॉल पता है सब लोगों को इंदौर में? तो C21 मॉल करके, जिसको नहीं पता है इंदौर में एक मॉल भी है C21. तो वहाँ पे वो लोग गए मॉल में एंड वहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है. ठीक है, तो इंदौर में विजयनगर में C21 में मॉल के अंदर रेस्टोरेंट भी है. तो वहाँ पे रेस्टोरेंट पे गए. तो रेस्टोरेंट में जब भी आप मॉल के अंदर एंट्री लेते हो, यू सी द बैनर्स, यू सी द कार डिस्प्लेज, आपने देखा रहेगा. तो जैसे प्रिया एंटर होती है वहाँ पे डिस्प्ले में, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि BMW 5 सीरीज की कार डिस्प्ले में पड़ी हुई है. तो वही कार जो उन्होंने रेडियो में एड पे सुना था. ठीक है, अभी डिस्कशन हुआ है यार, प्रिया ने बोले ये तो बहुत अच्छी कार है. ठीक है, कुछ तारीफ नहीं करी, उन्होंने बोला कि कार अच्छी है. ठीक है, काजल को लगी थी बहुत भूख. काजल ने बोली यार अभी तो हमने पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भराया हुआ है, एक तो मेरे को वैसे ही भूख लग रही है और वापस ये कार में टाइम स्पेंड नहीं करूंगी. ठीक है, तो उसने बोला ठीक है अच्छी कार है. उसके बाद वो लोग गए, डिनर वगैरह कर लिया, सब चीजें करी. उसके बाद वो लोग कार से निकल रहे थे, फिर एक ट्रैफिक में वो लोग फंस गए. लेकिन ट्रैफिक था, रात को बस 10-10 बजे गए, ट्रैफिक में था. ट्रैफिक के ऊपर विजयनगर में एक बड़ा सा होर्डिंग था. होर्डिंग के अंदर BMW की वही 5 सीरीज की कार जो उन्होंने रेडियो में सुना था, जो उन्होंने मॉल में देखा था, वही एडवर्टीजमेंट प्रिया और काजल ने देखी.
ठीक है। तो नाउ दे स्टार्टेड डिस्कशन, उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया, ये तो कार बहुत अच्छी है। एंड मैं आपको बताना भूल गया कि ये दोनों है BMW 3 सीरीज में जा रहे थे, समझो, दे आर राइडिंग अ BMW 3 सीरीज, और उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी कार है, इसमें ये फीचर भी है, ऑटोमेटिक भी है, हाइब्रिड भी है, इलेक्ट्रिक भी है, स्पीड भी अच्छी है, एनर्जी एफिशिएंसी भी है। तो फिर प्रिया ने बोला यार ये 3 सीरीज में मजा नहीं आ रहा है अभी, उन्हें बहुत कंजेस्टेड लग रही है गाड़ी, वो पिकअप नहीं है कुछ, ये फील नहीं है। ठीक है। तो काजल ने बोला हाँ यार ये तो सही बात है, और सडनली दे सॉ द 5 सीरीज, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार एक बार एक टेस्ट ड्राइव तो करके आते हैं। टेस्ट ड्राइव करने में क्या है, लेट्स हैव अ टेस्ट ड्राइव, अभी लेने का कोई विचार नहीं, लेट्स हैव अ टेस्ट ड्राइव। तो प्रिया ने बोला कि तू कल क्या कर रही है? प्रिया ने बोला यार मैं तो बहुत बीमार हूँ, तो बट बोले फिर भी मैं चल लूंगी। ठीक है, मैं चल लूंगी। तो काजल ने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया ट्यूसडे को दोपहर को मस्त हम जाएंगे, कार टेस्ट ड्राइव करेंगे। ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे को दोनों ने, काजल ने फोन किया प्रिया को, प्रिया ने बोला कि ठीक है हम रेडी। दोनों मस्त एकदम घूमते 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 वो लोग पहुंचे BMW के शोरूम। ठीक है। जैसे वो शोरूम में पहुंचे, ठीक है, बिकॉज वो लोग BMW 3 सीरीज से निकले थे, तो शोरूम वाले को समझ में आ गया कि यार भी ये जो दोनों है ना, ठीक है, ये टाइम पास करने नहीं आए, ये दोनों सीरियस कार मतलब खरीदने आए हुए। ठीक है। तो सेल्स पर्सन ने उनको बुलाया, ठीक है, कि मैम प्लीज एंटर, ठीक है, प्लीज कम, ठीक है, वुड लाइक टू हैव समथिंग स्नैक्स और समथिंग, ये सब चीजें बात करी काजल और प्रिया के साथ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है व्हाई यू आर हियर, ठीक है, आप क्या मतलब क्या रीजन है? तो प्रिया ने बोला कि सर आई सॉ द एडवर्टीजमेंट ऑफ द BMW 5 सीरीज और हमको बस कल ही टेस्ट ड्राइव लेनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, ठीक है मैम, मतलब प्लीज मैं डेफिनेटली आपको टेस्ट ड्राइव, हमारे पास जस्ट अभी सर मैम कार आई है, हम आपको टेस्ट ड्राइव कराते हैं। काजल थी वो शोरूम में देख रही थी, अलग अलग कार्स थी, 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज, बैठे भी, चाय नाश्ता भी किया, ठीक है, थोड़ी चीजें देखी। और उसके बाद सेल्स पर्सन आया, सेल्स पर्सन ने बोला कि ठीक है मैम आइए हम आपको टेस्ट ड्राइव कराते हैं 5 सीरीज। तो काजल भी बैठ गई नई कार में, प्रिया भी बैठ गई नई कार में, और वो दोनों इंदौर में घूम रहे हैं। ठीक है, विजयनगर, एबी रोड, वहां से घूम घूम के उन्होंने पूरा एक कार का फील ले लिया। और जो भी चीज है उन्होंने एडवर्टीजमेंट में क्लेम करी थी कि इसके अंदर स्पेस ऐसी है, विल गेट अ रिलैक्सिंग, म्यूजिक अपग्रेड हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा सा एक आपको फील मिलेगा। तो वो फील उनको वहां पे कार में बैठ के मिला। सो वॉट एवर थिंग वॉज क्लेम इन टू द एडवर्टीजमेंट, वो उन्होंने एक्सपीरियंस करी ड्यूरिंग द टेस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो प्रिया ने ऐसे इशारा किया, रे काजल कैसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे दोनों का इशारों में बात चल रही थी। एंड आधे घंटा 45 मिनट्स हो गई, दोनों आगे BMW के शोरूम पे वापस बैक। सेल्स पर्सन ने पूछा काजल को कैसा लगा मैम? काजल ने बोला बहुत बढ़िया है, जो चीजें मैंने सुनी थी एडवर्टीजमेंट में वही चीजें कहीं ना कहीं मैंने एक्सपीरियंस करी, और उससे ज्यादा ही मेरे को पता लगा। प्रिया को पूछा तो प्रिया ने बोला यस सर बहुत अच्छी कार है, अच्छी चीज है। तो सेल्स पर्सन ने बोला कि तो अभी क्या, लाइक व्हाट नेक्स्ट, लाइक यू लाइक द कार, यू ऑलरेडी हैव अ 3 सीरीज, व्हाट नेक्स्ट? तो काजल एंड प्रिया ने बोला कि हम एक बार पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है, बिकॉज इट्स अ 60 लाख कार, ठीक है, मतलब 60-70 लाख की चीज ऐसी कोई ऐसे नहीं परचेस करेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, फैमिली से डिस्कस कर ले, देन विल लेट यू नो। इस पर्सन ने बोला ठीक है सर, ठीक है मैम, कोई इशू नहीं है, आप आपका कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दे दो, ठीक है, हम आपको जो नई कार है उसका ई ब्रोशर आपको भेज देते हैं। क्या भेजते हैं? ई ब्रोशर भेज देते हैं। और इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट, आप पहले से व्हाट्सएप पे या कॉल में एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा करके काजल एंड प्रिया चले गए वहां से। अभी होता क्या है नॉर्मली मालूम है, जब भी आप कोई नई चीज देखते हो ना, तो आपको एग्जिस्टिंग चीज में ना मतलब फॉल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। आप जैसे iPhone 13 देखोगे तो आपको iPhone 12 में पिक्चर देना सीखनी स्टार्ट हो जाएगी।
आपको अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 10 है और आप आईफोन 11 देखोगे तो आपको लगेगा आपके फोन में ये फीचर नहीं है, ठीक है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, दैट इज द रीजन दैट यू बाय अ न्यू। अभी प्रांजल कहाँ पे गई, मेरे ख्याल से वो गई कार लेने के लिए, असली में एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी वो, ठीक है। नाउ प्रिया ने सोचा कि यार अभी कार तो बहुत अच्छी है, प्रिया ने बोला चलो एक बार मैं घर पे डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। और वो मैडम तो गई घर पे डिस्कशन करने, तो बोले अभी तो जो कार में हूँ वहां से सीधा BMW जाओगी और 5 सीरीज लेके आ जाऊंगी। एंड प्रिया ने सोचा कि चलो एक बार हम घर पे डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन आई तो घर पे उन्होंने डैडी से डिस्कशन किया। और प्रिया ने बोला देखो डैडी, मतलब मेरा बर्थडे अभी आ रहा है, 2 साल हो गए, मेरे को कोविड भी हो रखा है अभी, और आप मेरे को गाड़ी दिलाओगे तो ही मेरे को कोविड जाएगा, अदरवाइज मेरा कोविड नहीं जाने वाला, ठीक है। तो डैडी भी बेचारे के बोले हमारी एक लाड़की लड़की है, ठीक है, इसकी दुख ही, इसका दुख हम कैसे देख सकते हैं। तो डैडी ने बोला बस तू टेंशन मत ले, जिस दिन रिपब्लिक डे के दिन इंडिया का झंडा ऊपर जाएगा उसी दिन हमारे घर पे BMW 5 सीरीज आ जाएगी। तो प्रिया के डैडी ने प्रिया को बोला कि एक बार पहले मैं टेस्ट ड्राइव तो कर लूं, एक बार हमको भी तो टेस्ट ड्राइव कराओ कि यार कैसी गाड़ी है। तो प्रिया ने बोला ठीक है, मैं अभी सेल्स पर्सन को कॉल करती हूँ। सेल्स पर्सन को कॉल किया, ठीक है। सेल्स पर्सन ने बोला सर आपको आने की जरूरत ही नहीं, मैं कार लेके आपके बंगलों में आ जाता हूँ, व्हेन यू विल कम एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैं सर आप जहाँ बोलोगे आ जाऊंगा। तो सेल्स पर्सन प्रिया ने डैडी को बोला डैडी कभी बुलाऊं, अभी फ्री हो आप, बोले हाँ ठीक है अभी बुला लो। सेल्स पर्सन बस घूम ही रहा था 5 सीरीज में, बोले 5 मिनट में मैं आ जाता हूँ। 5 मिनट के अंदर सेल्स पर्सन प्रिया के बंगलों के बाहर, और उसके बाद पूरी फैमिली, मम्मी डैडी चाचा चाची अंकल आंटी ये वो सब, मतलब पूरा फैमिली ने एक अच्छे से 2 से 3 टेस्ट ड्राइव कर ली, ठीक है। और सब लोगों को अच्छी लगी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है, कलर भी अच्छा है, फीचर भी अच्छे है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, और अभी जनवरी भी चल रही है तो 2022 की भी गाड़ी हो जाएगी। तो ये सब चीजें सोच समझ के फाइनली जो डिसीजन मेकर था दैट वाज द पेरेंट्स, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस, डिसीजन मेकर वाज द पेरेंट्स। तो उन्होंने फाइनली बोला कि चलो अभी हमको कार लेनी है। तो सेल्स पर्सन ने बोला कि चलो अब सर आ जाओ शोरूम में, विल हैव अ डिस्कशन ऑन टेबल कि सर क्या क्या चीजें हैं। तो प्रिया के डैडी ने बोला ठीक है, हम कल छुट्टी लेके आते हैं आपके वहां पे शोरूम पे 11 बजे। नेक्स्ट डे 26 जनवरी को प्रिया की पूरी फैमिली, उनके डैडी, सब लोग गए कहाँ पे, BMW के शोरूम पे। शोरूम में गए, उनके डैडी सेल्स पर्सन के सामने बैठे और उन्होंने बोला देखो गाड़ी तो हमको पसंद आ गई, ठीक है, बट अभी हमारी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जो सब लोगों की होती है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ कार बाइंग एक्सपीरियंस इन इंडिया? किसी का है यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर लाइक कोई एक्सपीरियंस है कार खरीदने का? है कि नहीं है? 2 व्हीलर का है मतलब तो आप, हाँ तो आप रिलेट कर पाओगे। तो इंडिया में क्या है, कार खरीदना है ना, मतलब ये ऐसी चीजें है कि जो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है सेल्स पर्सन के सामने वो बहुत अलग रहती है। तो अभी उनके डैडी ने बोला देखो हमको कार जो चाहिए वो सफेद कलर की चाहिए, हमको काले कलर की कार नहीं चाहिए, हमको ये कलर की कार नहीं चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए वो हमारा VIP होना चाहिए, जो हमारा बहुत लकी नंबर है, हमारे पुश्तौनी से चला आ रहा है तो हमको यही नंबर चाहिए, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी 3 सीरीज की कार है, हम दूसरी 5 सीरीज की कार हमारे पार्किंग में रखेंगे तो तीसरी गाड़ी जो है वो इनकम टैक्स से आ जाएगी, तो 3 कार हम हैंडल नहीं कर सकते। तो हमको बेसिकली ये है कि ये कार जब बिकेगी तो उसी के बाद हम 5 सीरीज ले सकते हैं। तो सेल्स पर्सन ने बोला कि हाँ ठीक है सर, बाईबैक भी हो जाएगा। प्रिया के डैडी ने बोला कि यार इंश्योरेंस भी आपको देना पड़ेगा, तो बोले ठीक है इंश्योरेंस भी आपको करवा देंगे। बोले सर 3,000 का बेनिफिट आप दे रहे हो, ठीक है कवर दे रहे हो, हमको 5 साल का कवर दे दो, ठीक है। होता है पूरा एक प्रोटेक्शन प्लान होता है कार का, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। उसके बाद बोले सर डिस्काउंट करवा दो, तो बोले ठीक है सर आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बोले नहीं सर देखो अभी 26 जनवरी हमारी बिटिया का बर्थडे है तो उसी दिन हमको डिलीवरी चाहिए, उसके ना तो आगे दिन या तो उसके पीछे दिन, उसी दिन पे आपको कार अवेलेबल करानी पड़ेगी, वही कलर की और वही मॉडल की।
बहुत बार होता है मॉडल अवेलेबल नहीं होता है, वो कलर Yes, sir. अवेलेबल नहीं होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिया के डैडी ने बोला हमको लोन कराना है। बोले कैश लेके आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो बोले आपको लोन डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीजें करानी पड़ेगी। तो सेल्स पर्सन ने बोला सर वो भी हो जाएगा, वी हैव इन हाउस लोन डिपार्टमेंट, एक प्लस आधे घंटे में आपका फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको इंश्योरेंस है सर वो भी हो जाएगा। सर आपकी 3 सीरीज की कार है, हम बाईबैक करके अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे सर। इमीडिएटली वैल्यूएशन सर, 10 मिनट में कार की वैल्यूएशन और इमीडिएटली आपके कार से चीजें डिडक्ट होके फाइनल प्राइस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी डिमांड्स है, ये सारी डिमांड मानने के बाद ही फाइनली प्रिया वुड टेक अ कार, यस और नो? Yes, sir. अगर समझो इन अ कंडीशन लाइक कि यार सेल्स पर्सन ने बोला सर ये हमारे पास अभी वेटिंग चल रहा है सर, 3 महीने के बाद आना सर, लोन तो अभी नहीं हो पाएगा सर, वो सिबिल नहीं हो रहा है मैच आपका सर, वो डॉक्यूमेंटेशन सर देखना पड़ेगा सर, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ सर, ये 10 डॉक्यूमेंट लेके आओ। इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है, वो कार परचेज करने में अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो वुड प्रिया's फादर बाय कार? नहीं, वो बोले देखेंगे, ठीक है। इंडिया में लोग ना नहीं बोलते डायरेक्टली, बोले देखेंगे, दैट इज इंडियन आंसर, दैट विल नॉट डायरेक्टली से नो, सर देखेंगे, ताकि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। वी आर वेरी इमोशनल पर्सन, व्हाई विल हर्ट, सामने वाले को क्यों हर्ट करे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेल्स पर्सन को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, बिकॉज वो जो कार है 60 लाख की है और कस्टमर 60 लाख का है। और 60 लाख के कस्टमर को एक्वायर करने के लिए BMW ने इतना हैवी एडवर्टीजमेंट भी करा है, Yes, sir. मार्केटिंग में भी पैसे डाला है, एडवर्टीजमेंट करिए, इतना सारा खर्चा किया, तब जाके वो 60 लाख रुपए की लीड उनके पास आई है। अगर वो सेल्स वाले ने अगर कहीं ना कहीं मूव अप कर दिया, would that impact the sale? Would that impact the sale? Yes or no? Yes, sir. तो ये सारी रिक्वायरमेंट मानने के बाद फाइनली सेल्स पर्सन ने कन्विंस कर लिया प्रिया को और उसके फादर को कि BMW बेच दी, मतलब वो कर ली, उसने सेल कर दी। तो प्रिया ने BMW ले लिया फाइनली, न्यू 5 सीरीज। कांग्रेचुलेशन प्रिया, यू आर नाउ द प्राउड ओनर ऑफ BMW 5 सीरीज। थैंक यू सर। Now what will Priya will do, ठीक है। अभी प्रिया क्या करेगी, नॉर्मली हम क्या करते हैं, when you buy a new car, सबसे पहले हम लेके जाते हैं खजराना गणेश मंदिर, या तो भगवान के वहाँ लेके जाते हैं, उसके बाद उसकी पूजा वगैरह करेंगे, ठीक है, सब हार वगैरह करेंगे कि वो एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। लाइक वी हैव अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो हमने सब पूजा कर ली, ये कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद हम वो कार को कहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पे आपके क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, वो गली के अंदर, मतलब वो एरिया में हम लेके जाते हैं कार, या टू व्हीलर या कार जहाँ पे भी लेना चाहिए। जैसे प्रिया के फ्रेंड्स रहते हैं कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो प्रिया वहीं पे जाके पहले कार लेके जाएगी, ठीक है। वहाँ पे घुमाएगी, अरे कोई देख रहा है क्या 5 सीरीज, तो देख रहा है, अच्छा पैसा वसूल है, दैट बिकॉज दैट इज द रीजन यू पेड 70 लाख, राइट? That is ultimately a 5-seater. 5-seater आपको 5 लाख की भी मिल सकती थी. Why you spend that additional amount for the brand, for the status? Like वो status के लिए आपने इतना पैसा दिया. प्रिया लेके जाएगी 56 पे भी, प्रिया लेके जाएगी सराफ पे भी, ठीक है। भले वो एरिया एक ही है, बट वो इसे निकालेगी गाड़ी, यार कोई देख रहा है क्या मेरी कार, अरे देख रहा है क्या 5 सीरीज, बिकॉज that is the reason that he has paid the amount. Yes or no, Priya? Yes sir. ठीक है, प्रिया बोली यस, तो बोल दूं सर अभी इधर अभी 5 सीरीज ठीक है। तो फाइनली प्रिया ने ऐसा सब जगह पे लिखे गया। क्या हुआ, प्रिया के जो फ्रेंड्स थे, सारे लोग थे, ठीक है, सो उन्होंने देखा यार ये 5 सीरीज तो बहुत अच्छी लग रही है, लुक भी बहुत अच्छा है, फीचर वाइज भी बहुत अच्छी है, और एक अच्छे डील में उनको कार मिल गई। तो बहुत सारे उनके फैमिली फ्रेंड्स ने उनको पूछा कि यार हाउ इज द कार, फीचर कैसा है। तो ऑब्वियसली प्रिया वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल एक्सपीरियंस कि नहीं यार मेरे को गाइड अच्छा किया सेल्स पर्सन ने, मेरे को डील भी अच्छी थी, मेरे को पूरा और सब चीजें डिटेल में बताया, मुझे सारी फीचर्स भी बताया, ये सारी चीज भी बताई मेरे को एक 5 साल का एक प्लान भी दे दिया कि हाँ मैं कभी भी जा सकती हूँ, रोड साइड असिस्टेंस दिया, एप्लीकेशन भी है, एवरीथिंग इज डिजिटल, न्यू टेक्नोलॉजीज की है। तो शी वाज वेरी हैप्पी, ठीक है, कि यार ठीक है मेरे को कार तो अच्छी लगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग प्रिया ने
और उनके डैड ने रिकमेंड किया अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी, जिन्होंने पूछा कि यार अभी कार लेनी है, बोले नहीं आप तो BMW लो और बाकी सब कार मत जाओ, तो अगर आपको लेनी है तो यही कार आपको लेनी है। तो नाउ बिकॉज क्या होता है, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर अगर कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है ब्लाइंडली ट्रस्ट, ये प्रैक्टिकल है। यस सर। तो उसके फ्रेंड्स ने उन्होंने जाके बोला कि चलो ठीक है यार, प्रिया के उनके फैमिली ने रिकमेंड किया है, चलो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं BMW के शोरूम। तो फिर शोरूम में जाके वही पूरी चीजें सेल्स एंड एंटायर थिंग विल हैपन। ठीक है, क्लियर है ये पूरा जो मैंने आपको बताया? इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है आपको? नो सर। प्रैक्टिकली यही होता है जो हम नॉर्मली होती है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द लीड क्रिएशन टू द फाइनली प्रोडक्ट प्रमोशन, ये जो पूरी जर्नी अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊंगा ये चीज है, बट ये समझ में आपको एक्सपीरियंस? यस सर। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना और ट्राई टू कनेक्ट विद द एग्जांपल दैट आई शेयर्ड इन द इनिशियल स्टेज। इन द इनिशियल स्टेज प्रिया को BMW 5 सीरीज के बारे में कुछ पता था क्या? नो सर। नो सर। कुछ भी नहीं पता था ना, वो तो बेचारी, उसका कॉल आया था रात को 9 बजे, वो तो डिनर करने के लिए, राइट? उसको तो कुछ पता ही नहीं था, उसको पता कैसे लगा? चलो आगे काजल देखो, थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हाँ, थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मे बी थ्रू टीवी, मे बी थ्रू रेडियो के थ्रू पता लगा, होर्डिंग्स के थ्रू पता लगा, ठीक है, इनके थ्रू बेसिकली पता लगा, राइट? यस सर। ठीक है, और ये सब चीज पता होने के बाद फाइनली प्रिया एंड काजल डिसाइडेड कि अभी उनको क्या करना है, वो शोरूम में विजिट करना है, राइट? यस वो सर। शोरूम में विजिट करना है। सो फ्रॉम द स्ट्रेंजर कैटेगरी दे एंटर इनटू व्हिच कैटेगरी? विजिटर। ठीक है, एंड which medium basically guided them to go from this category to this category? That was the एड। पहले तो ये बोला था कि तुम्हारे सिर्फ वो बदल रहे हैं, आईब्रो स्टाइल देखना चाह रहे हो, चिंता मत करो, टीवी बदल रही है। अरे एडवर्टाइजमेंट, अभी हमने ट्रेडिशनल डिजिटल कुछ नहीं लिखा, इट्स जस्ट द एडवर्टाइजमेंट। यही चीज हुई थी, राइट प्रिया? यही चीज हुई थी, स्ट्रेंजर कैटेगरी में थे आप, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको पता लगा, एक क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आई कि ये क्या चीज है, और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपने शोरूम विजिट किया। यस सुनो, दुखी दुखी बात कर रहे हो, BMW में विजिट करा रहा हूँ मैं आपको, कवर करके रखो सॉक्स के साथ तेजी। ठीक है। नाउ आफ्टर विजिटिंग द शोरूम, अगर लेट्स से वहां पे सेल्स पर्सन या तो उनकी टीम मेंबर ने उनको अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया रहता, या तो उनको प्रॉपर गाइड नहीं दिया रहता, तो क्या प्रिया और काजल BMW 5 सीरीज खरीदने में इंटरेस्टेड रहते क्या? नहीं सर। नो सर। मतलब समझो प्रिया और काजल वहां पे पार्किंग करके एंटर कर रहे हैं, वहां पे कोई है ही नहीं सेल्स पर्सन, कोई वहां पे गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है, बात भी बेसिकली द वे दैट यूज टू लैंग्वेज यूज करनी वो नहीं कर रहे, तो दे वुड फील ऑफेंडेड, यार ये कैसे बात हो रही है, ये क्या, दिस इज हाउ यू ट्रीट द कस्टमर, एंड दे लीव अवे, राइट? Because their overall experience at the store was very positive, they decided to share their contact number and email address for the further inquiring for the product detail. Yes or no? यस सर। Because उनका ट्रायल अच्छा था, बिकॉज उनको वो कार बहुत अच्छी लगी थी, और बिकॉज उनका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, दैट वाज द रीजन उन्होंने बोला कि ठीक है, टेक माय कांटेक्ट नंबर, टेक माय ईमेल एड्रेस एंड शेयर द फर्दर डिटेल्स विद मी। यस और नो? यस। और ये प्रोसेस को बोला जाता है इंक्वायरी जनरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्वायरी जनरेशन। अगर वो इंक्वायरी जनरेशन नहीं होती तो वो सेल्स पर्सन क्या पूरे इंदौर में ढूंढते रहता क्या, वेर इज प्रिया, वेर इज काजल, वेर इज प्रिया, वेर इज काजल? नो सर। नो। Because they generated the inquiry, they can able to track them and they can able to contact them via contact number or email address. Yes or no? यस सर। So when you share your contact number or email address, you enter into the third stage, that is लीड। ठीक है,
You can call this as an inquiry stage as well, or you can call it as a lead as well. When this is a lead, when you have a explicitly shared contact information of particular person. So for example, if Anshul has my contact number, email address, WhatsApp number, I may be counted as a lead, because now आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? Yes. Am I clear now? यस सर। ठीक है, अभी फाइनली जाके उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर इंफॉर्मेशन दे दिया है, सो नाउ दे आर इनटू द लीड पार्ट। यस सर। लीड मतलब लाइक दे आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट, दे आर रेडी टू बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके जो क्वेश्चंस है, उनकी जो क्वेरीज है, उनको रिजॉल्व करना है। क्या करना है? रिजॉल्व। उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस है, उनके मन की जो क्वेरीज है, उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, नाउ व्हेन यू रिजॉल्व दिस थिंग, जो हमने डिस्कस किया था कि अरे सर बाईबैक हो जाएगा क्या, लोन मिल जाएगा क्या, इंश्योरेंस हो जाएगा क्या, सर ये कर लो, ये डेट पे हमको, सर हमको ये कलर मिल जाएगा क्या। व्हेन यू आर रिजॉल्विंग दिस क्वेरी, अभी ये क्वेरीज जो है रिजॉल्व कौन करेगा? अभी यहाँ पे मार्केटिंग वाला आएगा क्या? जो बेचारा बैठा हुआ है, वो उसका काम तो हो गया ना। Marketing team has basically done their part in generating the lead or maybe creating a buzz. क्या बोला मैंने? Generating a lead and creating a buzz. उसने तो अपना काम कर लिया। यस सर। Now जो सेल्स पर्सन है, ठीक है, now I'll again like to draw where is the, ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ। Now when you resolve all this query, finally Priya would buy the car. Yes. Now when Priya will buy the car, Priya will become what? Customer. Because she or her dad has finally paid for the product. In our case, that is a car. ठीक है, आपने कार खरीद ली। अभी खरीदने के बाद अगर आपका कार खरीदने का एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग था, नॉर्मली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिटेल स्टोर में चले गए, आपने बोला कि तो मेरे को एक बिस्किट दे दो, आपने बिस्किट लेके आ गया, दैट पर्टिकुलर टाइम यू बिकम अ कस्टमर। सेकंड केस के अंदर आप बिस्किट लेने गए, उसने बोला ठीक है आपने बिस्किट लिए ना, ये लो मेरे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट, दैट पर्टिकुलर टाइम यू बिकम अ प्रमोटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोर। अरे यार आई एम वेरी हैप्पी, नाउ आई विल ओपनली प्रमोट, अरे बिस्किट कहाँ से लेना है, इसके यहाँ से लेना है। Getting a point? Yes, customer, silent customer and active promoter. ठीक है, तो जब भी आपको कोई ऑफर मिलती है, ठीक है, when you are overly satisfied with the brand and product, you actively promote that particular product. ठीक है, so that particular time, क्या case, because Priya was overall happy with the brand and product, उसने openly लोगों को बोला रहे, you want to buy a car, go with the BMW. You want to buy a car, go with the 5-series. So that particular time, Priya enter into which category? Promoter. Which category? Promoter. Which category? Promoter. ठीक है। Now, अगर let's say कि, ठीक है, नाउ जो प्रमोटर है वो अगर लेट्स से किसी को प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, ठीक है, लेट्स से समवन इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, जस्ट अ सेकंड ना, ओके परफेक्ट। तो ओके, तो अगर ये प्रमोटर जो है, ठीक है, ये किसी को प्रमोट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो किसको करेगा? प्रिया की जो फ्रेंड्स है, जो उनके डैडी के फ्रेंड है, वो तो प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेंजर है ना, तो अभी वो क्या करेंगे बेसिकली? स्ट्रेंजर को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेंजर फिर क्या करेगा? विजिटर बन जाएगा। विजिटर के बाद क्या होगा? लीड। लीड के बाद अगर सेल्स वाले ने उसको अच्छी तरीके से डिटेल्स दे दी और वो सेटिस्फाई हो गया, तो फाइनली वो क्या करेगा? प्रोडक्ट के लिए पे करेगा।
यस और अगर वो ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ अगर खुश रहा तो क्या बन जाएगा? तो वापस से प्रमोटर बन जाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मार्केटिंग मेथोडोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? मार्केटिंग मेथोडोलॉजी। जो आप 2 साल के MBA में पूरे मार्केटिंग का ज्ञान देखते हो, उसका मैंने आपको इन अ नटशेल आई शोड यू द पिक्चर। आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, whether you take iPhone, whether you take any car, whether you take any real estate project or you take any product around the world, तो पूरी मार्केटिंग की चेन जो चलती है वो इसी बेस पे चलती है, स्ट्रेंजर से लेके प्रमोटर। तो यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एंड इन स्पेसिफिक ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन या डाउट है क्या? पक्का? पक्का। एवरीवन? प्रिया, अंशुल, शुभम? नो सर। प्रियंका, काजल, इंद्र? सर मेरा नेटवर्क बीच में चला गया था तो मैंने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया। नहीं, आप तो एक्चुअली एग्जाम्पल में ही थे। हाँ मैं एग्जाम्पल में थी बट मैं क्लास में नहीं। जब तक तो कार भी ले ली हमने। मैं वही बोल रही थी, मैंने BMW ले लिया और मुझे पता भी नहीं है। हाँ देखो, आपको BMW भी दिला दिया हमने, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली किसने प्ले किया हुआ है? मार्केटर ने प्ले किया हुआ है। किसने प्ले किया हुआ है? मार्केटर। मार्केटर ने, राइट। अगर वो मार्केटिंग करता ही नहीं तो वो बस क्रिएट होता क्या? नहीं सर, होता ही नहीं, तो ये पूरी चैनल ही स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद ये जो विजिटर के बाद कस्टमर वाली जो पूरी चेन है, वो किसने निभाई? सेल्समैन। अगर सेल्स वाला नहीं रहता तो क्या ये वाली चैनल खत्म होती क्या? ये जो चैनल लिख रहे हो खत्म होती क्या? नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये जो कस्टमर से लेके प्रमोटर वाला जो चीज है, ठीक है, ये बेसिकली मार्केटिंग और सेल्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर उसका अच्छा रहा, तब जाके क्या करेगा वो? अपने ब्रांड को और प्रोडक्ट को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। पक्का? कुछ सवाल है तो पूछो। ठीक है, ये हमने करा ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये जो हमने पार्ट लिया ना यहाँ पे स्ट्रेंजर से लेके विजिटर वाला, यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग पकड़ी, राइट। न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, होर्डिंग, पैम्पलेट एंड एन नंबर ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग एवेन्यू। गेटिंग द पॉइंट? यस। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि चलो अभी हमें ना एक असाइनमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। राइट इट डाउन योर असाइनमेंट। ये सेम असाइनमेंट को अभी आपको एक प्रैक्टिकल लेवल पे करना है। BMW is planning to launch all new 5 Series cars. BMW is planning to launch all new 5 Series cars in the month of February 2022. New 5 Series कार, एक BMW का 5 सीरीज मॉडल आता है, 5 सीरीज का मॉडल उन्होंने प्लान किया लॉन्च करने का। डेट क्या बताई? मंथ फरवरी 2022। आपने तो ले लिया ना, आपको क्या टेंशन है? के पास तो BMW है। फरवरी 2022। You are appointed as a marketing manager. For BMW 5 Series. For BMW 5 Series. For below mentioned reason. आपको मैं रीजन का
एक बाइफरकेशन दे देता हूँ, जो रीजन आपको पसंद आएगा वो रीजन लेके आपको पूरी एक्टिविटी करनी है। नंबर 1 एमपीसीजी रीजन, एमपीसीजी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, एमपीसीजी रीजन, एमपीसीजी रीजन, एमपी स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, सीजी स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़, ठीक है। सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज राजस्थान, फोर्थ इज उत्तर प्रदेश, फिफ्थ इज महाराष्ट्र एंड सिक्स्थ इज वेस्ट बंगाल, ठीक है सर। वेस्ट बंगाल, you are allocated the budget of 50 CR, you are allocated the budget of 50 CR for Budget 2 months, 50 crore only, 50 CR only, okay, for 2 months, ठीक है। 2 महीना आपको मार्केटिंग कैंपेन चलाना है, ठीक है। Plan the design marketing campaign with the allocation, and in bracket में लिखना justification। ब्रैकेट में क्या लिखना है? डिजाइन मार्केटिंग कैंपेन, डिजाइन द मार्केटिंग कैंपेन with allocation, और इन ब्रैकेट में लिखना justification, ठीक है। Now I want Priya to repeat the activity जो हमने अभी दी हुई है, थोड़ा रिपीट करो क्या हमने दी। BMW planning to launch 5 series February 2022. Now your point as marketing manager, BMW 5 series, below maintain reason. ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। yes yes good good। जैसे डॉक्टर डाल रहा है मैं आया 3-4 BMW लेने की, ठीक है। तो बेसिकली BMW ने आपको मार्केटिंग मैनेजर बनाया है 2 महीने के लिए, 50 करोड़ दे दिए है, और आपको डिसाइड करना है कि 50 करोड़ कहाँ पे डालोगे विद जस्टिफिकेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या चाहिए है कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना ही नहीं है, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पता ही नहीं है, डिजिटल है ही नहीं पिक्चर के अंदर, आपको सिर्फ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पकड़ना है, ठीक है। अभी आप लोग मेरे को बताओ कि आप कहाँ पे ये चीज करोगे, कौन से ट्रेडिशनल मीडियम पे आप BMW की 5 सीरीज कार का एडवर्टीजमेंट करोगे। स्टार्ट। फर्स्ट वन इज रेडियो पे करोगे, ठीक है सर। न्यूज़पेपर, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर करोगे, ठीक है। सर बिजनेस में लगा के सर हाईवेज पे होर्डिंग लगा के, हाईवे पे होर्डिंग्स लगा लोगे, ठीक है सर। बिजनेस मैगजीन, लेकिन सर बिजनेस मैगजीन करोगे, मॉल में भी। सर एक बात पूछना था सर, मॉल में भी होर्डिंग्स लगा सकते हैं। जस्ट मैम एक सवाल था मैडम, ये सर एक्चुअली जो 5 सीरीज BMW कार है, इसकी कॉस्ट और ये किसके कंपेयर में बनाई, किसको मतलब इसको जो कंपटीशन है किसको करना है, ऐसा कुछ? इसका जो है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, और इसका जो कंपटीशन है वो ऑडी के साथ है। ऑडी का मॉडल है ऑडी A6, और इसका जो प्राइसिंग है बेसिकली दैट इज 65 लाख से स्टार्ट होती है, ठीक है। 65 लाख से स्टार्ट होती है, गोज अप टू 1 CR। ओके सर। ऑडी का मॉडल, सर ऑडी का मॉडल कौन सा है सर? ऑडी 5 A6 नहीं A5 नहीं आता है, ऑडी A4 आता है, A3 आता है, A4 आता है, A6 आता है, E8 आता है। ओके सर, ठीक है। यस सर। और कहाँ पे करोगे सर? टीवी पे उन चैनल्स पे जो बिजनेस चैनल्स है, या फिर नेट जियो या इस टाइप के चैनल्स है। न्यूज़ पे सिर्फ इन्हीं चैनल पे करेंगे, स्पोर्ट्स पे नहीं करेंगे। न्यूज़ चैनल पे नहीं, सॉरी। अरे आपने तो खरीद लिया ना गाड़ी, आपको क्या मतलब है? You already have the BMW. We are just dreaming. You already are owner of BMW 5 Series.
मतलब कितने लकी हुआ पूरे बैच में से, आपको तो हमने दे दिया, आपको और काजल को तो दे दिया हमने। सर इतने लकी है कि है ना, इनको कुछ करना ही नहीं है, बस इनको सुनना है अभी पे। ये लोग देखेंगे अच्छा ये लोग ने असाइनमेंट करे क्या प्रॉपर, ये लोग कर रहे हैं क्या प्रॉपर। यस 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 गुड। प्रांजलि यस सर। कहाँ पे करोगे एडवर्टीजमेंट? सर हाईवेज मेनली, हाईवेज एंड जो पॉश एरिया के होर्डिंग्स होते हैं वहां पे ऑडियंस टारगेट करके, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि उस एरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं वैसे जो कि ओन कर सकते हैं BMW, तो वहां लेने का कुछ सेंस नहीं बनता है, वहां होर्डिंग लगाने का सेंस नहीं बनता है। पहले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस एरिया में किस तरीके के लिए कहाँ कैसे लोग रहते हैं, फिर उस हिसाब से वहां एंड मॉल्स में सब टारगेट होते, तो मॉल्स में। एंड अगर टीवी की बात की जाए तो न्यूज चैनल्स, क्योंकि न्यूज चैनल्स इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं कंपैरेटिवली। यस सर very well, very insightful point made, Anjali, excellent. Yes Pushpendra. सर बेसिकली ये जो कार है, मतलब कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट अब ऐसे एप्पल आईफोन जो 12 का आया था 20 में, मतलब एकदम से लोग उसको आईफोन बस देखते थे एकदम से, मतलब कुछ मतलब कि हवा तेज चल रही थी, भूकंप तेज आ जाता था, मतलब इतना तेज स्पीड है इसके अंदर, मतलब इस टाइप से उन्होंने ऐड बनाया था जो कि मार्केट में काफी इफेक्ट करा है, जिससे आईफोन की सेल काफी तेज हुई थी, आईफोन 12 की, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ कर सकते हैं। Priyanka, where would like to do any specific होर्डिंग? ठीक है, और जो बिजनेस चैनल्स होते हैं बिजनेस चैनल्स पे, ठीक है। काजल? सर मेनली पहले तो कंज्यूमर को जज करना पड़ेगा, कस्टमर को, कि वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कौन उसकी परचेस कर सकता है, उस एरिया में प्रमोशन मेनली होगा, लाइक मॉल्स वगैरह होर्डिंग्स कंप्लीट्स भी कर सकते हैं, प्लस रेडियो इज अ गुड थिंग। ठीक है ठीक है, वेरी। सर मेरा एक छोटा सा और था। यस यस सर एक BMW कार जो मतलब मार्केट में घूमती, डेमोस कार, जब नई गाड़ी कोई लॉन्च होती है तो डेमो कार घूमती है सर पूरे मार्केट में। ये सर सबसे ज्यादा लोगों को दिखती है और वो सबसे ज्यादा दिखती है। अभी से इंडिया में जब आई थी रेंज रोवर, तो जब वो मार्केट में दिखी, उसके डेमो कार्स पूरे मार्केट में घूमती थी, सबसे ज्यादा बॉम्बे में घूमी है सर, तो सबसे ज्यादा सेल उसकी बॉम्बे में है। सर किसी पर्सन से एडवर्टाइजमेंट तो करवा सकते हैं, जिसकी पर्सनल ब्रांड अच्छी है उससे एडवर्टाइजमेंट करवाना। सेलिब्रिटी, मतलब अगर ऋतिक रोशन हो गया, रणबीर कपूर हो गया। हाँ ठीक है। सर एक और चीज कर सकते हैं, जैसे उस पे रिवॉर्ड्स देना कि कैशबैक है या फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट से इतना डाउन पेमेंट है या EMI है, इस तरीके से भी कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सकते हैं कि अपन बाद में भी पे कर सकते हैं, इस पे थोड़ा रिवॉर्ड है, इस तरीके से। बट सर इसमें एक क्वेश्चन है कि ये ब्रांड ऐसा है कि कोई भी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेगा, यानी जो रहते हैं जितने भी बिजनेस पर्सन्स को मैं जानता हूँ, जब भी कोई ब्रांड अच्छा ब्रांड लेने जाते हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं रहता कि बजट का क्या है, वो बस जाते हैं। तो ये स्कीम इतनी वर्क नहीं करती, बस ये है कि ऑन द स्पॉट उनको कितना टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर इट कैन, ऑन द स्पॉट उनको जैसे आपको उसका दिखा रहेगा BMW का, कि BMW अगर देखोगे ना तो वो मार्केटिंग में लिखता है कि ऑल इंक्लूसिव EMI जस्ट एट 59,999 ओनली। तो दैट कैन बी अ अट्रैक्टिव थिंग है, वो सारी अपने लेवल पे अलग चीजें है। हमारा जो प्राइमरी डिस्कशन पॉइंट है दैट इज ऑन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग एवेन्यू, नॉट ऑन द स्ट्रेटेजी पार्ट। नाउ आपका यहाँ पे असाइनमेंट होता है स्टार्ट, ठीक है। आप लोगों ने बताया कि टेलीविजन पे हम करेंगे सर, आप लोगों ने बताया सर न्यूज़पेपर में करेंगे हम लोग, कुछ लोगों ने बताया सर हम लोग होर्डिंग्स पे भी करेंगे, ठीक है। नाउ मेरा जो असाइनमेंट देने का आपको जो कंसर्न है, दैट इज नॉट आइडेंटिफाइंग द मीडियम बट ऑल्सो द कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग पार्ट एज वेल।
गेटिंग अ पॉइंट? फॉर एग्जांपल प्रांजलि ने बोला कि सर हम तो न्यूज़पेपर में करेंगे, बिकॉज सॉरी न्यूज चैनल्स में करेंगे बिकॉज वो ज्यादा देखे जाते हैं। माय बेसिक पॉइंट है कि कौन से न्यूज चैनल पे करोगे, what is the reason that you have selected this news channel, what can be the duration of your each advertisement, maybe 15 seconds, maybe 20 seconds, and last but most important point, how much it's gonna cost you for a one particular advertisement. बिकॉज अगर हम मार्केटिंग बजट बना रहे हैं, अगर आपको मार्केटिंग मैनेजर बना रहे हैं, तो हम आपसे आइडियाज नहीं ले रहे, समझ रहे हो? यू आर नॉट टेकिंग आइडियाज, आई मेड यू द मार्केटिंग मैनेजर सो दैट आप मेरे को एक क्लियर पिक्चर बता सको कि देखो इतना इन्वेस्टमेंट है, मैंने यहाँ पे एलोकेशन किया है 50 करोड़ रुपया। ठीक है पॉइंट? तो जैसे अगर मेरे को प्रांजलि ने बोला कि सर हम 1 करोड़ रुपया कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में, तो प्रांजलि हैज टू गिव मी द एंटायर ब्रेकअप कि सर 2 महीने का हमारा एडवर्टीजमेंट का जो आपने टाइम दिया था, 2 महीने के अंदर ये चैनल पे इतने स्लॉट के एडवर्टीजमेंट होंगे, एक स्लॉट का मेरा इतना कॉस्टिंग होगा, और रेट बेसिकली वेरी, राइट? अगर जी बिजनेस का रेट अलग रहेगा, आज तक का रेट अलग होगा, टाइम्स नाउ का रेट अलग होगा, एनडीटीवी का रेट अलग होगा। ठीक है, इसका पूरा डिटेल ब्रेकअप प्रांजलि को पूरा बनाना है। दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू दिस एक्सरसाइज, बिकॉज until and unless you don't know the insights about traditional marketing, you don't understand the pros and cons of traditional, right? Until and unless you don't know pros and cons of advertisement, can you recommend some agency or business owner कि आप डिजिटल पे जाओ? No. आपको खुद को ही नहीं पता है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिशनल क्या होता है, तो आप किसी और को क्या रिकमेंडेशन दोगे कि डिजिटल पे क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए? आप होते कौन हो? अरे ये ऐसा हो गया कि कोई नॉर्मल पर्सन फाइनेंस मिनिस्टर को बता रहा है कि आपको बजट ऐसा बनाना चाहिए, क्या आप कर सकते हो ऐसा? नहीं, बिकॉज यू नीड टू बी एक्सपर्ट फॉर द सेम, राइट? Exactly, if you want to become an expert digital marketer, you need to understand the pros and cons of traditional marketing. Yes, sir. And then on the basis of your analysis and the report, हम ये पूरे रिपोर्ट को आपके सामने रखेंगे और हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स कि अच्छा इसके ये प्रोज है, इसके कॉन्स है, एंड देन विल कम इनटू दिस। शायद समझ में सर प्रोज एंड कॉन्स भी हम ही बना ले, हमें ही बनाने हैं? जी मैं गाइड करूंगा ना, मैं ना, आप टेंशन मत लो। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको लगेगा वो ये रहेगा कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द रेट। आपको कैसे पता लगेगा आज तक के रेट क्या चल रहा है? Yes, sir. आपको कैसे पता बिजनेस मैगजीन के रेट क्या चल रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट जो एवेन्यू आप लोगों ने मिस किया, दैट वाज द एयरपोर्ट एडवर्टीजमेंट, बिकॉज वहां पे ज्यादा से ज्यादा उनका टारगेट कस्टमर होता है। अभी आपने बोला कि सर मैं ये पर्टिकुलर रीजन, आप लोगों को मैंने 6 रीजन दिया, राइट? एमपीसीजी, मुंबई। अभी आप पूरा रीजन जो है ना, जैसे इमेजिन करो प्रांजलि ने ले लिया एमपीसीजी रीजन। नाउ व्हाट प्रांजलि विल डू, प्रांजलि विल आइडेंटिफाई कि हमारे एक्सक्लूसिव शोरूम्स कौन से लोकेशन पे है, हमारे टारगेट कस्टमर कहाँ पे है। उसने आइडेंटिफाई किया इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में, रतलाम में, ऐसे 4 लोकेशन उसने इंदौर मध्य प्रदेश में हाईलाइट करे। ना वो इंदौर लोकेशन के अंदर होर्डिंग्स कितने लगेंगे, कितने रेडियो चैनल्स के एडवर्टीजमेंट होंगी, कौन से टीवी चैनल्स हम यूज करेंगे, इंदौर एयरपोर्ट हम यूज करेंगे, तो वो हिसाब से वो 2 महीने का पूरा प्लानिंग होगा। उसके अंदर असिस्ट करने के लिए कि इंदौर एयरपोर्ट के क्या रेट चलता है, इंदौर के अंदर C21 में अगर प्रांजलि ने बोला कि आई वांट टू गो विद द थिएटर एडवर्टीजमेंट, तो वो थिएटर के अंदर आपने देखा रहेगा, राइट? दिखती है एडवर्टीजमेंट, तो वो पर्टिकुलर थिएटर एडवर्टीजमेंट का क्या कॉस्टिंग है, उसकी मेकिंग का क्या कॉस्टिंग है। सर
Yes, yes, go ahead, Pranjali. Yeah, sir, can I just leave for like 1 minute? I need to open the door. Nobody's at the house. Oh my God, please be careful. ठीक है, और ये एक्सरसाइज है ना आपका दम निकाल देगी, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको सोने नहीं देने वाली है 2 दिन। इतना तो मैं बेट लगा कि अगर ये एक्सरसाइज आप सीरियसली करोगे ना, ये आपको सोने नहीं देगी, और ये आपको इतनी चीजें सिखाएगी ना कि आपका जो अजम्पशन था अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग और जो आप चीज सामने देखोगे ना, उनकी जमीन आसमान का फर्क। बहुत अलग है सर। प्रांजलि, आर यू सेफ? Yes, sir. जस्ट किडिंग है, जस्ट किडिंग। ठीक है, सो नाउ आई एम गिविंग यू द वेबसाइट जहां से आप ये जितने भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है उसके एक्यूरेट और मे बी द अप्रॉक्स रेट वहां से आप ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? कौन सी वेबसाइट आप यूज करोगे? ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर स्क्रीन विथ यू राइट नाउ। Okay, let me just check. Can you see the screen? Yes, sir. Now you can. So the name of the website is basically the media and इसको मैं आपके चैट विंडो में डाल देता हूँ। You can just copy paste into your WhatsApp and उसको बुकमार्क कर लेना। ठीक है, This is the website जहाँ से आपको सिर्फ ट्रेडिशनल के ही नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी रेट पता लगेगा, बट रीजन दैट वी आर कम हियर फॉर द ट्रेडिशनल मार्केट। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क आप लोगों में से कोई भी एक पर्सन कोई भी एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म का मेरे को नाम बताओ, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, कोई भी एक प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जिसके रेट सभी मैं आपको दिखाऊंगा। एयरपोर्ट, टीवी, रेडियो, एयरपोर्ट। ठीक है, प्रांजलि एयरपोर्ट हम बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे कि एयरपोर्ट एडवर्टीजमेंट। नाउ प्रांजलि कौन सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे? सर दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट बोल दीजिए। सर इंदौर एयरपोर्ट ओनली, इंदौर और भोपाल। ठीक है, हम ये पहले इंदौर कर लेते हैं, फिर इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट दिखाऊंगा, सो दैट आपको प्राइसिंग कंपैरिजन मिलेगी मेट्रो सिटी का एक एयरपोर्ट के रेट का और इंदौर एयरपोर्ट का। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इंदौर एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे आपको मीडिया वर्टिकल्स दिखाई देंगे। तो एयरपोर्ट भी है, सिनेमा भी है, डिजिटल भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, मैगजीन भी है, न्यूज़पेपर भी है, नॉन ट्रेडिशनल भी है, आउटडोर भी है, रेडियो भी है, टीवी भी है, हाइपर लोकल भी है, बहुत सारे जितने पॉसिबल ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडियम हो सकता है। जैसे आउटडोर क्या हो सकता है? आउटडोर, ये हाइपर लोकल क्या होता है सर? हाइपर लोकल, हाइपर लोकल मतलब आप समझ लो एकदम, मतलब जैसे विजयनगर पे ही टारगेट करना है। वो आपको मालूम है साइकिल चलती है वो जो वो होर्डिंग लेके हमने देखा रहेगा, दैट इज अ हाइपर लोकल। और जो आउटडोर होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली जैसे आप हाईवे पे देखते हो ना सब एडवर्टीजमेंट जो होर्डिंग्स लगे, आउटडोर थिंग। ओके, ठीक है, अभी हम सिलेक्ट करते हैं एयरलाइन और एयरपोर्ट। ठीक है सर। अभी यहाँ पे जैसे प्रांजलि ने बोला क्या, इंदौर एयरपोर्ट, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा इंदौर। यहाँ पे भी जैसे मैंने सिलेक्ट किया, पे इंदौर आ गया मेरे पास, आई सिलेक्ट द इंदौर, और यहाँ पे मेरे पास आ गया इंदौर एयरपोर्ट। ठीक है, इंदौर एयरपोर्ट पे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है मंथली फुटफॉल। मंथली फुटफॉल मतलब कितने लोगों की आवाजावी है, आवागमन है, तो हम बोलते हैं ना कितने लोगों का आवागमन है, दैट इज 1,80,000। कितने लोगों का है? 1,80,000। ये आप ध्यान रखना, बिकॉज हम दिल्ली एयरपोर्ट पे भी आएंगे, वहां पे नंबर्स कुछ अलग रहेंगे, वहां पे रेट्स कुछ अलग रहेंगे, और मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि व्हाई देयर इज अ रेट डिफरेंस। ठीक है, अभी प्रांजलि ने यहाँ पे डिसाइड किया कि इंदौर एयरपोर्ट पे करना है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, बट ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट मीडिया इन्वेंटरीज इन इंदौर एयरपोर्ट। कहीं पे अराइवल पे भी होगा, डिपार्चर पे भी होगा, यहाँ पे सीट पे भी होगा, ट्रॉलीज पे भी कर सकते हो, आपने खुद देखा रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रैवल्ड बाय द फ्लाइट एनी टाइम? मी सर। तो आप लोग क्या करना, कल आपके पास
मतलब छुट्टी आप लोगों की, तो कल आप कोई भी फ्लाइट लेके कहीं पे जाना और एक्सपीरियंस करना, ठीक है। कहीं पे तो जाना कोई भी, जैसे सुबह उठ के मस्त भगवान के दर्शन करके आप एयरपोर्ट पे चले जाओ और जो फ्लाइट दिखे वहां पे बैठ जाना, बोला हम अभी एक असाइनमेंट पे है तो हमको बेसिकली एयरपोर्ट पे फ्लाइट पे खाली इंदौर टू जाना है, भोपाल। ठीक है। कोई हाँ जहीं पे भी जाना है, बस हमको घूमना है, तो थोड़ा एक छोटा सा एक टूर करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इंदौर एयरपोर्ट। तो जैसे मैंने इंदौर एयरपोर्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे पास मेरे पास मीडिया इन्वेंट्रीज आ रही है, इसको बोला जाता है मीडिया इन्वेंट्री। जैसे यहाँ पे अराइवल भी दिख रहा है। Yes, sir. Sir, what are the lounge rates? I'll come to that. So यहाँ पे we have the arrival area as well. So arrival area I'm getting a 1,95,000 per unit. When I say per unit, यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन, हाँ हाँ sir. एक यूनिट का रेट कितना है एक महीने का? 1,25,000। इसमें फिर मोदी जी का टैक्स भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes sir. 18% 18% लगेगा इसके ना, ठीक है। उसके बाद डिपार्चर एरिया में यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रेड कलर में आपको एक साइनेज बोर्ड दिख रहा है। एक पर्टिकुलर बोर्ड का मंथली रेट कितना है? 40,000 प्लस जीएसटी। हाँ जीएसटी, बट नाउ दिस इज हाउ यू एनालाइज द रेट, ठीक है। पर मंथ का रेट है और एक यूनिट का रेट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, और जैसे इंदौर एयरपोर्ट के बाहर आपने मालूम है होर्डिंग देखा रहेगा, ऐसा कुछ Yes, होर्डिंग sir. एक लगा हुआ था। Yes sir. ये एक होर्डिंग का रेट कितना है पर मंथ का? 2.5 लाख। तो नाउ 2.5 लाख ओनली, ये बड़ी बात थोड़ी है, 2.5 लाख ओनली, बस बहुत अच्छा है। और अभी आप अगर डिसाइड करो कि BMW की इस कार का अगर हमको एक महीना, बिकॉज 2 महीने का ड्यूरेशन आपको दिया गया, 50 करोड़ का बजट है, आपने डिसाइड किया 2 महीना BMW कार को इंदौर एयरपोर्ट के बाहर जो होर्डिंग पे लगाइए, कितना खर्चा जाएगा आपका? 5,10,000 रुपया प्लस जीएसटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन दिख रही है नॉर्मली, जैसे आप इंदौर एयरपोर्ट पे एंट्री करते हो तो मालूम है Yes, डिजिटल sir. स्क्रीन होती है यहाँ पे, तो उसका बेसिकली 3 लाख रुपया। Yes sir. उसके बाद जब भी आप कोच ये जो टर्मिट कोर्स होते हैं जो बेसिकली आपको एयरपोर्ट से फ्लाइट तक लेके जाता है, उसका रेट कितना है पर मंथ का? 65 है। उसके बाद जो लगेज ट्रॉलीज होती है, आप हाउ मेनी पीपल ट्रैवल टू गोवा लाइक बाय फ्लाइट और समथिंग, ठीक है। कौन से कैसीनो में गए थे? सर कैसीनो के बाहर से निकल गया था मैं। क्योंकि एक्चुअली क्या कुछ करता नहीं हूँ मैं, ना ड्रिंक करता, ना कैसीनो में खेलने का शौक है, तो मैं मेरी भरोसा ही वाइफ नहीं कर सकता हूँ, मैं भरोसा ही नहीं कर सकता हूँ मैं। नहीं, मेरी वाइफ ने बोला कि इतना करने से मतलब नहीं, तुम चलो यहाँ से। वाइफ के साथ जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक्चुअली बट हाँ, उधर बाहर भी होर्डिंग्स रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। डेल्टन रॉयल का सुना है नाम मैंने, बहुत सारे ठीक कैसीनो। है। तो जब भी आप इंदौर एयरपोर्ट सॉरी गोवा एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो लगेज ट्रॉली पे आपने देखा रहेगा कि Yes, sir. कैसीनोज के वो रहते हैं, ठीक है। तो Yes, वहाँ sir. पे जो एक ट्रॉली है, ठीक है, पर यूनिट मतलब एक ट्रॉली का रेट कितना है? 1800। एक ट्रॉली का 1800 रुपया, ठीक है। और ये जो चीज दिख रही है इसके अंदर है ना प्रिंटिंग और माउंटिंग चार्जेस नहीं। जैसे अभी आप स्क्रीन दिख रहे हो, स्क्रीन बनानी भी तो पड़ेगी ना। यस सर। ऐसे हवा से थोड़ी आएगी, नीड टू मेक इट राइट, नीड टू प्रिंट इट, उसके भी चार्जेस अलग है। यस सर। सर इसमें वेटिंग एरिया का नहीं दिखा रहा है? नहीं, जो अवेलेबल इन्वेंट्री रहती है ना, जैसे इंदौर एयरपोर्ट पे जो अवेलेबल इन्वेंट्री है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे दीज आर द अवेलेबल इन्वेंट्री है। ओके। जैसे वेटिंग स्क्रीन का देखो शायद से ये है, डिपार्चर का शायद से देखो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अराइवल के ये है, अलग अलग इन्वेंट्री है। मैंने एक बात नोटिस करी है कि अराइवल के टाइम पे इतना टाइम मिलता है ना, डिपार्चर में तो इंसान फट 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 निकल जाता है। हाँ, ध्यान नहीं रहता उसका कहीं पे भी। नहीं अंशुल, इसका एक बहुत सा रीजन है। आप ऐसे ऊपर सीढ़ी चढ़ते हो ना, ऊपर जाने के लिए ज्यादा टाइम तो आपका बहुत लेट पहुंचते, आधा टाइम बहुत जल्दी जाते हो। ठीक है, आप अपने आप डिसाइड करना। अभी हम क्या करते हैं, ये ऐसे इंदौर एयरपोर्ट का देख लिया, ठीक है। रेट देख लिया आप लोगों ने, रेट। यस सर। अभी हम आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है। कौन सा एयरपोर्ट पे? दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, एयरलाइन एयरपोर्ट पे जाओगे आप, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे
दिल्ली। यहाँ पे हमने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ गया एयरपोर्ट दिल्ली। यहाँ पे अभी रीच जो है ना नॉट अवेलेबल बता रहा है। ठीक है, कोविड के तो कारण अभी बंद है। नहीं, बंद तो नहीं, चालू है, बहुत पैक रहता है उधर फुटफॉल नहीं दिखा एयरपोर्ट। रहा है। हाँ, वो थोड़ा पता नहीं, मेरे को भी नहीं समझ आया, तो मैं थोड़ा इसको कैलकुलेट ऐसे करता हूँ, अगर ये नहीं दिखा रहा है तो मैं मुंबई डाल देता हूँ और उसके आसपास ही रहता है नॉर्मली। अच्छा, यहाँ भी मुंबई दिखा भी रहा नहीं है बता रहा है। सर कोलकाता डालो। कोविड की वजह से नहीं दिखा रहा है क्या? आई डोंट नो, मतलब वो दिखाता तो है। विक्की को कॉल करके ये दिखाया सर। ये हैदराबाद दिखा रहा है, जैसे 5,76,000 है। हैदराबाद दिखा रहा है 5,76,000 है। तो मैं भी चलो मान के चलते हैं, अगर हैदराबाद इतना है तो 10 लाख तो रहेगा ये चीज। बॉम्बे दिल्ली का 10 लाख तो हो ही सकता है, इतना मान के चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं मुंबई पे, ठीक है, सॉरी दिल्ली पे। ठीक है, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट के अब एडवर्टीजमेंट के अलग अलग इन्वेंट्रीज ऑप्शन हम देखते हैं। इंदौर में अराइवल का रेट कितना था? 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे कितना है? 7 लाख पर यूनिट। पर यूनिट है, पर यूनिट मतलब एक यूनिट का 7 लाख रुपया तो आपको देना ही देना है। डिपार्चर का कितना है? 12 लाख रुपया। 12 लाख। 11.5 लाख। ठीक है, उसके बाद ये वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया। अभी ये बिकॉज एयरपोर्ट बहुत बड़ा है दिल्ली का, तो बहुत ज्यादा थोड़े इन्वेंट्री ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी होल्ड एरिया दिख रहा है, जहाँ पे जैसे सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे एक एरिया, तो उसका 14 लाख रुपए की टिकट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाईफाई पैकेजेस नॉर्मली होता है ना, यू गेट अ फ्री वाईफाई कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे वाईफाई पैकेजेस के नीचे जब आप साइन इन करने जाते हो तो वहाँ पे भी यू कैन शो योर एडवर्टीजमेंट, तो दैट इज ऑन रिक्वेस्ट, सो वी कांट के अंदर। यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन के रेट लिखा हुआ है। यहाँ पे कियोस्क भी है। कियोस्क मतलब अगर आपको एक छोटा सा, आपने देखा रहेगा ना, छोटे छोटे कियोस्क होते हैं, जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक छोटा सा फूड कियोस्क हो गया, क्लोथिंग का कियोस्क हो गया, छोटा सा एक स्टोर होता है। मतलब इसका बेसिकली पर डे का रेट कितना? दिस इज अ पर डे रेट। हाँ, तो ऐसे मत हो जाओ कि यार बहुत सस्ता है, दिस इज अ पर डे रेट। ठीक है, पोर्टेबल कैफे ना सर? हाँ ऐसा बोल सकते हो आप कियोस्क को। उसके बाद एयरपोर्ट रेडियो भी चलता है। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो साइलेंट एयरपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी पर डे का रेट जो है 8,400। डिजिटल स्क्रीन का 8,300 है, 8,03,000, 8,30,000 पर मंथ। वी हैव द आउटडोर एरिया एज वेल। ठीक है, तो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ये कार दिख रहा है आपको, ये यस सर। ये आपको पर मंथ है 2,25,000 का। तो कोच होते हैं मालूम है, आप जो होल्ड करते हो, ठीक है, तो वो उसका रेट है 360 पर कोच पर डे। इसके अंदर ग्रैब हेडलाइन का 95,000 है। जो न्यूज़पेपर के स्टैंड होते हैं उसके स्टिकर्स के रेट इतना है। ठीक है, लगेज ट्रॉली के रेट 1,200 है। तो ये अलग अलग इन्वेंट्री ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, और यही सेम ऑप्शंस आपको हर एक इन्वेंट्रीज में मिल जाएंगे, हर एक मीडिया एवेन्यूज में। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिनेमा में जाओगे, आप मैगजीन्स पे जाओगे, आप न्यूज़पेपर पे जाओगे, ठीक है, सबके आपको रेट मिल जाएंगे। यस सर। अभी आपको क्या करना है, एक अच्छी सी गूगल शीट बनानी है। गूगल शीट बनाई है लाइफ में कभी? नो। तो देखिए बनाई नहीं है। यस सर। वो भी मैं सिखा देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, तो आपको, आपने जो गूगल पे अपना एक जीमेल बनाया था, राइट, एक आईडी बनाई थी आप लोगों ने, यस सर। उससे आपको गूगल पे टाइप करना है गूगल शीट। क्या टाइप करना है? गूगल शीट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ठीक है, दैट इज ऑफलाइन थिंग। गूगल शीट इज बेसिकली ऑन क्लाउड, ऑनलाइन। तो ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप गूगल शीट पे आ गए, और जैसे आप गूगल शीट पे आते हो, यहाँ पे आप जाओगे गो टू गूगल शीट। ठीक है, गो टू गूगल शीट पे जाओगे, और यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैंक गूगल शीट पे भी जा सकते हो। और जैसे आप ब्लैंक पे जाते हो, ऐसी कुछ शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। और ये शीट में आप पूरा अपना काम कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है,
ये एक्सरसाइज जो आपको दी है उसका पर्पस है आपको हर एक मीडियम के रेट पता होने चाहिए, फ्रॉम द टेलीविजन, फ्रॉम द रेडियो, एंड व्हाई देयर इज अ रेट डिफरेंस बिटवीन इंदौर एयरपोर्ट टू दिल्ली एयरपोर्ट। क्यों फर्क है, क्या रीजन है, ठीक है, ये इसका बेस आपको पता होना चाहिए। मैगजीन के रेट क्या है, न्यूज़पेपर के रेट क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपके बाय हार्ट होनी चाहिए कि यार ये रीजन है, ठीक है। ऐसे आपको एक रीजन लेके एक एलोकेशन करना है, पूरी चीजें बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको उसका एनालिसिस देना है कि देखो सर हमने राजस्थान रीजन लिया, 50 करोड़ का बजट था, ये कुछ लोकेशंस थे, हमने ये मीडियम पे इतना खर्चा किया और ये इसका ब्रेकअप आया समझ में? यस सर। यस सर। आपको करना है। और एक चीज कि आपको कोई भी डिजिटल मीडियम को टच नहीं करना, ठीक है सर। डोंट गेट कैरिड अवे, यार फेसबुक ले लेते हैं यार, इंस्टाग्राम ले लेते हैं, नहीं, आपको सिर्फ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे ही जाना है, ठीक है। और 2 महीने का 50 करोड़ है, ठीक है, 1 महीने का 50 नहीं, 2 महीने का 50 है, तो 1 महीने का 25 करोड़ रुपया बजट है, ठीक है। हाँ, so this is how you need to approach for this thing, and once you are done with it, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे एंड देन विल कम ऑन टू डिस्कस। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको है तो अभी पूछ लो मेरे को, कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको है फील फ्री टू आस्क। सर मीडियंट में अभी एक कमी है सर, उसमें स्टेशन, रेलवे स्टेशन सर, वो उसमें नहीं दिया हुआ। सब है अवेलेबल, आप देखो जरा, आप जो आपके दिमाग में जितनी चीजें आ सकती है ना, द मीडिया एंड के पास हर चीज है। मुंबई रेलवे स्टेशन भी है, दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है, सब है वहां पे। इन आइडियल सिनेरियो जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, दिस कांट बी माय टारगेट ऑडियंस। Specifically for a BMW 5 Series which cost 70 lakh rupees. तो आपको ये भी डिटरमाइन करना है आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, वो कहाँ टाइम स्पेंड करती है, और मतलब है थोड़ा मेहनत वाला काम है ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है बहुत इजी है, इट्स अ वेरी एक्सॉस्टिव वर्क दैट यू नीड टू डू, बट मजा आएगा काम करते हुए, यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी, और आपको बहुत सारा सरप्राइजेस और शॉक भी मिलने वाला है। जो आपने अजम्पशन किया था अरे ये तो सस्ता होता है, जब भी आप उसके रेट देखोगे ना तो बत्ती उड़ जाएगी कि अरे बाप रे ये भी होता है। सर सबसे ज्यादा तो टेलीविजन का होता है। अरे टेलीविजन क्या बोलूं मैं, एनी आइडिया, बिकॉज़ यू मेंशन द टेलीविजन, ठीक है। मैं आपको मैं वही सोच रहा हूँ कि 50 करोड़ इज सच अ स्मॉल बजट, और टेलीविजन पे कौन से चैनल पे देना है पूरा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोगों को आईपीएल देखते हो, आप लोग आईपीएल देखते हो, आप लोगों ने लास्ट टाइम आईपीएल देखा रहेगा, नहीं भी देखते हो ठीक है, बट आपको पता है आईपीएल करके एक सीरीज होती है जैसे इंडिया के अंदर। अगर मेरे को अगर आईपीएल फाइनल देखा है आपने, आईपीएल फाइनल चेन्नई तो रहता है, ये सामने जो भी टीम होती है, अगर एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट अगर मैं देखते हो 15 सेकंड का, आपने देखा रहेगा बहुत सारे ब्रांड करते हैं, What can be the approx charge for 1 second? Let's say 15 सेकंड की एड का, एक एड का कितना कॉस्टिंग होता रहेगा? एक 15 सेकंड का एड है, समझ लो कि एक ओवर खत्म हुआ, दूसरा ओवर आने वाला, बीच का एक जो 30 सेकंड का स्लॉट है उसमें एक एड आ गई, वो विमल पान मसाला की, जहाँ पे अजय देवगन भी आया, ये भी आया, ठीक है, एड चली 15 सेकंड की। वो 15 सेकंड का एड जो है इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, मतलब कितना अमाउंट दिया रहेगा विमल ने? सब 15 सेकंड के लिए वो अप्रॉक्स 1 करोड़ तो 1 CR तो चार्ज करेंगे मिनिमम, 50 लाख टू 1 करोड़ मिनिमम। ज्यादा। अरे एक ही एड बोल रहा हूँ मैं, खाली 15 सेकंड का, अभी तो पूरी 40 ओवर की मैच बची है, 20 सर वही बोल रहा हूँ कि एक एड का मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम, ठीक है। 40 into 40 कर दो तो 40 करोड़ से ही हो जाएगी सर, ठीक है। तो जो वर्ल्ड आईपीएल की फाइनल में है, ठीक है,
इसका 1 सेकंड का रेट जो है, ठीक है, वो जाता है 1 लाख से 3 लाख के बीच में। ओके, इतना फाइनल 1 लाख से 3 लाख रुपया पर सेकंड। बट इन आइडियल सिनारियो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि आइडियल सिनारियो में वो रेट कितना होता है। और सर ठीक है, एक सवाल जैसे और था मेरा। हाँ सर इसे अभी इसे इस कंपनी ने हमसे बोला है कि मैं दो मतलब कि 50 करोड़ मतलब का बजट है, तो सर इसमें उनको सेल्स कितना चाहिए सर? उन्होंने जो भी तो मतलब कुछ तो प्रोजेक्शन दिया होगा। नहीं, दैट इज नॉट द कंसर्न्स ऑफ द सेल्स टीम। लाइक मार्केटिंग टीम का कंसर्न जो बेसिकली होता है वो बस क्रिएट करना होता है। ओके, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जो मतलब कंपनी का सीईओ है ना, वो पूरी प्लानिंग करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ, ठीक है, तो मैं हर एक डिपार्टमेंट को काम दूंगा कि बैट्समैन को बोलूंगा कि देख मेरे को इतने रन एक्सपेक्टेड है तेरे से, आपको 15 ओवर में इतने रन करने हैं, इतने रन चीजें करनी है। तो एक बैटिंग डिपार्टमेंट का एक अलग रोल है, जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसका एक अलग रोल है कि आपको बेसिकली फर्स्ट 10 ओवर्स में कितने ही रन देने हैं। उसके बाद स्पिनर का ये रोल है, इसका एक रोल है। तो कैप्टन जो है वो पूरी एक टीम को साथ में लेके चल रहा है। ऐसे ही कंपनी का सीईओ जो मार्केटिंग टीम को और सेल्स टीम को साथ में लेके चल रहा है कि यार मार्केटिंग में इतना बस क्रिएट करेंगे, सेल्स वाले को इतनी बेनिफिट होंगी, तो ऐसे करके वो पूरी चीज करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम आइडियल केस के अंदर अगर आते हैं स्टार स्पोर्ट्स 1 पे, ठीक है, इसका रेट कितना चल रहा है अभी देखो आप, 240। बस मतलब बहुत सस्ता ही है। 240 रुपया पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 240 मल्टीप्लाई बाई 20 सर, इट्स अराउंड 4,800। 4,800। बस 5,000। आइडियल सिनारियो में स्टार स्पोर्ट्स 1 का यही रेट है, 5,000 रुपया। एक आपका 20 सेकंड का है। बट एक ऐड का है ना, ये दिन में कितनी बार दिखाना है वो भी तो। हाँ बराबर, बट द सेम चीज जो है वो रेट बढ़ जाता है आपका जब आईपीएल की फाइनल होती है। तो ये जो पर सेकंड का रेट जो 240 रुपीज दिख रहा है वो चला जाता है 1 लाख रुपए। यस, यू सी द इंक्रीज फ्रॉम 240 टू द 1 लाख। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये चीजें है, ऐसे में आपको पूरा प्लानिंग करना है। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। दिस आई एम बीइंग वेरी सीरियस। ठीक है, ये आपका डिजिटल मार्केटिंग का बेस, अगर यहाँ पे चूक गए तो आपका बेस हो जाएगा बहुत वीक। तो ये को बहुत थोड़ा शिद्दत से, बहुत सीरियसली इसको करना, और आपको एक्चुअली में मजा आएगा, बिकॉज ये चीज़ आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करी है कभी ना कभी। तो टीवी आप रोज देखते हो, न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ते हो, रेडियो बहुत रेयरली सुनते हो, एयरपोर्ट में बहुत रेयरली ट्रैवल करते हो, ट्रेन में आप ट्रैवल करते हो। तो ये सारी चीज आपके आसपास जो मार्केटिंग हो रही है उसकी इनसाइट आपको पता लगेगी कि अरे यार ये तो मैं देख रहा था, ये ऐसा लग रहा था, बट ये रेट है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी हैव गिवन यू दिस। ठीक है, यस सर। चलो, इन केस यू डोंट हैव अ क्वेश्चन, हम जाते हैं हमारा भोजन ग्रहण करना है। आप लोग भी जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सर? व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप रही है बहुत ज्यादा। बस अभी भोजन ग्रहण करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ मिलने आ जाता हूँ। ठीक है? ओके सर। चलो, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय सर।